वीतराग शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं पुण्य तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं वात्सल्य वारी द्वीप पर्वतनी गुणी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाना। नमस्कामि सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं वंदामि नमस्कामि सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं परिवार स्वामी मध्ये नमः। वंदामि नमस्कामि सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं परिवार स्वामी मध्ये नमः। सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्य घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव कोरज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास तप आराधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास स्वर्ण संघ गौरव मणि महासाध्वी श्री किरण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी तप की सुख साता पूछते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथेन वंदन। सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धान नमो आयुर्यान नमो ओगध्यायान नमो लोय सव साहुन येसो पंच नमो पारो सव पाव प्रणसणो मंगलानंत संदेशन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तीसरा उपदेशक सुनाया जा रहा। चार चार की बातें आ रही हैं, जिनमें चौभंगियां भी बहुत हैं। तब अनेक दृष्टियों से पुरुष पुरुष में भेद होता है। तो पहले बताया है चतारी पुरुष जाया प्रणता, तन जहाँ आयम भरे नाम मेघे नो परम भरे, परम भरे नाम मेघे नो आयम भरे, एगे आयम भरे भी परम भरे भी, एगे नो आयम भरे नो परम भरे। तो बताया है चतारी पुरुष जाया प्रणता, चार प्रकार के पुरुष होते, चार प्रकार के व्यक्ति। जहां पर लौकिक है और लोकोत्तर दृष्टि से भी कहा। तो पहला भांगा है तन जहाँ जैसे के आयम भरे नाम मेघे परम भरे। पहले लौकिक दृष्टि से एक अपना भरण पोषण करने वाला है, लेकिन दूसरे का भरण पोषण नहीं करता। अपना ध्यान रखने वाला है, दूसरे का ध्यान नहीं रखता। परम भरे नाम मेघे नो आयम भरे, एक दूसरे को तो भरने वाला है, दूसरे का ध्यान रखने वाला है, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखता। तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे हैं एगे आयम भरे भी परम भरे भी, अपना भी भरण पोषण करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। एगे नो आयम भरे नो परम भरे, एक ना अपना भरण पोषण करते हैं, ना ही दूसरों का करते हैं। तो इन्हीं भांगों का विवेचन करते हुए बताया है। पहले वे व्यक्ति हैं आयम भरे नाम मेघे नो परम भरे, जो केवल अपने भरण पोषण में ही लीन रहते हैं, दूसरों के भरण पोषण से उदासीन रहते हैं। लौकिक दृष्टि से ऐसे लोगों को स्वार्थी कहा जाता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आयम भरे नाव मेघे नो परम भरे, वे महासाधक जिन्होंने जिन कल्प को स्वीकार किया, एकल विहार प्रतिमा होने के कारण केवल अपनी आत्मा का ध्यान रख रहे, संयम तप की धर्म ध्यान की उत्कृष्ट ऊंचाइयों का साधना के शिखरों का स्पर्श कर दे। संसार के अंदर क्या हो रहा है इसकी और उनका कोई ध्यान नहीं। तो बताया है जो केवल अपनी आत्मा का ध्यान रखने वाले, दूसरे का नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसे साधकों का वर्णन आता है। दूसरे व्यक्ति वे होते हैं जो अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं, लेकिन दूसरे की चिंता में उनका सारा जीवन निकल जाता है।
लौकिक दृष्टि से ऐसे लोग होते हैं परोपकारी, दूसरे के उपकार की, दूसरे की सेवा की, जिसको सदा चिंता रहती, मेरे परिवार में क्या हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। ऐसे लोगों को दूसरे तो पसंद करते हैं, लेकिन अपने घर वाले लगभग उससे विमुख ही रहते हैं। ये अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता, दूसरों की ही चिंता में लगा रहता है। ये तो संसारी अपेक्षा से आध्यात्मिक दृष्टि से, जहां पर कहा जाता है तीर्थंकर भगवान, जो अपना चिंतन नहीं, वह संसार का चिंतन है। स्थान स्थान पर जाकर के लंबे लंबे विहार करके भी मोह निद्रा में सोई हुई मानवता जागे, आत्मा के अंदर विवेक का दीपक, विवेक की ज्योति जागे और आत्मा भोगमय पापमय जीवन को छोड़ करके संयम तप की आराधना करके धर्म के आराधक बने और इस संसार सागर को पार करे। तो ऐसे में अनंत उपकारी तीर्थंकर भगवंतों को ग्रहण किया गया है। तीसरे भांगे में वे व्यक्ति हैं जो अपना भी भरण पोषण करते हैं और दूसरों का भी भरण पोषण करते हैं। तो कहा जाता है संसार में ऐसे लोग जो है परोपकारी, अपना भी ध्यान रखने वाले, दूसरे का भी ध्यान रखने वाले, आत्म कल्याणकारी और परो, दोनों प्रकार से वो इन शब्दों से संबोधित किए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे जो हैं जो अपना भी भरण पोषण करते हैं, दूसरे का भी करते हैं, ऐसे जो सभी कल्प की आराधना कर रहे हैं, स्वयं भी संयम तप की आराधना करते हैं और संग में रहने वाले दूसरों को भी धर्म ध्यान में सहयोग देते हैं। जहाँ स्वयं संयम पालन करते हैं, वहाँ दूसरों को भी संयम पालन का वातावरण बनाते हैं, ज्ञान ध्यान देते हैं। स्वयं शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, संयम आदि का पालन ये अपनी आत्मा के लिए हो रहा है, लेकिन उनके पास आने वाले जो पूर्ण मतलब योगदान देते हैं। तो ऐसे सभी कल्प में रहने वाले आचार्य आदि जो महापुरुष हैं, वे जहाँ पर अपना भरण पोषण करते हैं, वहां पर दूसरों का भी भरण पोषण करते हैं। चौथे नंबर पर वे लोग आते हैं जो अपना भरण पोषण करते हैं, ना दूसरों का ही। ऐसे लोगों को संसारी वातावरण में आलसी कहा जाता है और धर्म के क्षेत्र में ऐसे लोगों को साधना प्रमादी कहा जाता है। साधना में प्रमाद करने वाले, ना अपना आत्मा का ख्याल है, ना दूसरों का ख्याल है। तो इस प्रकार लौकिक दृष्टि से और लोकोत्तर दृष्टि से मानवता को चार प्रकार से वर्गीकरण किया, चार प्रकार से कहा। अब इसके आगे भंगा है चतुर्भंगी है चतारी पुरिस जाया पणता तंजा नाम मेघे दुख गए नाम मेघे सु गए नाम मेघे दुख गए सु गए नाम मेघे सु गए। चतारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे, तंजा जैसे कि, दुख गए नाम मेघे दुख गए। इस जय चौभंगी भी संसार अपेक्षा से और लोकोत्तर अध्यात्म की अपेक्षा से घटती है। पर दुख गए नाम मेघे दुख गए, दुर्गत संसार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन के दो हिस्से किए जाएं, तो पहले हिस्से में भी, पहले भाग में भी दुर्गति का शिकार था। दुर्गति का मतलब दरिद्रता, न धन है
धन दौलत नहीं, परिवार का सहयोग नहीं, समाज के अंदर मान इज्जत नहीं, तो कहा ऐसा व्यक्ति दुर्गत है। जीवन के पहले हिस्से में भी यही था और जीवन के बाद के हिस्से में भी ऐसा है। ना धन दौलत की दृष्टि से संपन्न है, ना परिवार की दृष्टि से खुश है, और ना उसका कोई मान सम्मान है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है कि पूर्व जन्म की ऐसी दरिद्रता, ऐसे पाप कर्म बांध करके आए हैं, सारा जीवन ही ऐसे दुखों में चला जाता है। तो दुर्गत दुर्गत, जीवन के पहले हिस्से में भी दुर्गति का सामना कर रहे हैं और बाद के हिस्से में भी दुर्गति का सामना कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति हैं दुख गए नाम में गए सुख गए। दुर्गत और सुगत, जीवन के पूर्व के हिस्से में तो दुर्गति का सामना किया, लेकिन बाद के हिस्से में सुगति आ गई। मानो उसके जो पूर्व जन्म के कर्म थे हल्के पड़ गए, पुण्य कर्म का उदय आ गया, धन आदि का अभाव था वह भी दूर हो गया, परिवार की प्रतिकूलता थी वह भी दूर हो गई, जो संसार में जो मान सम्मान नहीं था वह मान सम्मान भी उसको प्राप्त होने लग गया। तो ऐसे लोगों के लिए कहा है दुर्गत सुगत। पहली अवस्था में तो दुर्गति का सामना किया, लेकिन बाद में सुगति का सामना किया। सुगति अच्छी अवस्था उसके जीवन में आ गई। तीसरा है सुख गए नाम में गए दुख गए। तीसरे प्रकार के वे लोग हैं पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य के उदय से बचपन जवानी पूर्व का हिस्सा जीवन का बड़ा अच्छा व्यतीत हुआ, धन आदि की कोई कमी नहीं थी, माता पिता परिवार के प्यार में कोई कमी नहीं थी, परिवार भी अच्छा था और के बाद संसार के अंदर मान सम्मान भी बहुत था। लेकिन जब जीवन का आधा हिस्सा निकल गया है तो उसकी अवस्था, वो पुण्य कर्म जो उदय में था वह समाप्त हो गया। अब जितनी अनुकूलताएं थी सारी की सारी समाप्त हो गई, धन आदि का अभाव हो गया, व्यापार आदि से सब सब उजड़ गए, समाप्त हो गए, परिवार का प्यार था वह भी समाप्त हो गया, और समाज में जो आदर मान सत्कार था वह भी समाप्त हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए इस तीसरी चौभंगी का वर्णन किया, दुर्गत सुगत। पहले तो अच्छे थे लेकिन बाद में अच्छे नहीं रहे। और चौथा चौथा भंगा का है सुख गए नाव में गए सुख गए। एक ऐसे व्यक्ति है इतना प्रबल पुण्य है कि जीवन के पूर्व के हिस्से में भी सब प्रकार की संपन्नताएं थी और जीवन के दूसरे हिस्से में भी सब प्रकार की संपन्नता है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है। तो कहा कि ऐसे लोग जो है सुगत सुगत, पहले भी सुगत थे और बाद में भी सुगत। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी साथ साथ में वर्णन किया जाता है। कहा जाता है पहले दुर्गत दुर्गत, ऐसे लोग हैं जीवन के पूर्व के हिस्से में भी धर्म का कोई बोध नहीं था, धर्म की आराधना नहीं थी, और जीवन के दूसरे हिस्से में भी वहां पर कोई धर्म की आराधना नहीं है। ना तो जीवन के पहले हिस्से में ज्ञान दर्शन चारित्र तप की प्राप्ति हुई, और जिसके कारण जीवन कैसा है, भोगमय है, पापमय है, असंयममय है, और ऐसा होने के कारण ऐसे लोगों का धर्म की दृष्टि से वह दुर्गति में है, और जीवन के दूसरे हिस्से में भी ज्ञान दर्शन चरित्र आदि की प्राप्ति नहीं हुई, गुरुओं का संयोग मिला नहीं, मिला है तो उसका लाभ उठाया नहीं, तो दूसरा जीवन भी भोग में, असंयम में, पापों में ही उसका व्यतीत हुआ है। तो इसलिए कहा है कि पहला पहला भांगा ऐसे लोगों का है जो धर्म बोध से, धर्म आचरण से सारा जीवन वंचित रहे, तो वे हैं दुर्गत दुर्गत। और दूसरे भंग में आता है दुर्गत सुगत। पहले हिस्से में तो धर्म आदि की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जीवन के दूसरे हिस्से में गुरुओं का सानिध्य मिला, भगवान की पावन वाणी सुनने को मिली, बड़ा अच्छा लगा, भगवान के प्रति, भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा भावना जाग गई, और घर पाप में
भोगमय जीवन को छोड़ करके यथाशक्ति धर्म की आराधना करने लग पड़े। तो जब धर्म आराधना में सब ठीक हो गया तो ऐसे लोगों के लिए दुर्गत सुगत कहाँ है। पहले जीवन में धर्म का अभाव है और दूसरे हिस्से में धर्म से संपन्नता है, और तीसरा ऐसा है सुगत दुर्गत। पूर्व जन्म तो धर्म के अंदर गया है, धर्म आराधना में गया था, जीवन का पूर्व का हिस्सा, लेकिन बाद में कोई ऐसा पाप का उदय आया, मोह का ऐसा उदय आया, ऐसा वातावरण पैदा हो गया, उसकी धर्म श्रद्धा खत्म हो गई, धर्म से विमुख हो गया। जहाँ जितना संयम तप की आराधना करता था, भोगों से विमुख रहता था, वो सब कुछ बदल गया। देखा तो उस समय क्या है, तो ऐसे व्यक्ति जो है जब बदल जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, धर्म करते करते, तो ऐसे लोगों के लिए कहा है कि सुगत दुर्गत कहा जाता है। जब ऐसा ऐसी जीवन में घटनाएं घटती है तो कोई जन्म जन्म का ऐसा प्रगाढ़ पाप कर्म मोह का उदय आता है कि जिस कारण से व्यक्ति का धर्म ध्यान का लगा लगाया सजा सजाया धर्म का भाग भाग उजड़ जाता है, और वहां पर वीरानी ही वीरानी हो जाती है, पाप ही पाप उसके जीवन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये तीसरा भांगा और चौथा भांगा ऐसा है जिनका जीवन का पूर्व का हिस्सा भी धर्म ध्यान में व्यतीत हुआ और उत्तर का हिस्सा भी धर्म ध्यान में व्यतीत हुआ। तो ये जो धर्म ध्यान को लेकर के जीवन कहाँ, जो श्रावक श्राविका की दृष्टि से भी हो सकता है और साधु साध्वी की दृष्टि से भी हो सकता है। तो कहा जाता है व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जैसा धर्म का कर्मों का क्षोभम किया है धर्म आराधना के द्वारा, और उसी के अनुसार जीवन में उतार चढ़ाव व्यक्ति को देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरी चौभंगी हुई। अब इसके आगे तीसरी चौभंगी है चत्तारी पुरिस जाया पणत्ता। तन जहाँ दुख गए नाम मेघे दुख गए, दुख गए नाम मेघे सु गए, सु गए नाम मेघे दु गए, सु गए नाम मेघे सु गए। चतारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के दुख गए नाम मेघे दुख गए, दुख गए का मतलब दुर्गत, दुर्गति को प्राप्त, और दुख गए जो है इसके छाया जो है दो छाया बनती है, एक दुर्व्यय और एक मतलब व्यय शब्द, व्यय शब्द है एक, तो व्यय इसकी छाया बनती है, और एक बनता है व्रत। व्यय का मतलब खर्च करना संपत्ति का, और व्रत का मतलब पाप कर्मों का त्याग करना। तो दुर्व्रत दुर्व्यय और सुव्यय, दुर्व्यय और दुर्व्रत, सुव्यय और सुव्रत। तो इन शब्दों की जे छाया बनती है। तो कहा पहले दुर्व्यय को लेकर के एक व्यक्ति दुर्गत है, बुरी अवस्था को प्राप्त है, और दूसरा दुर्व्यय, पहले तो धन आदि आता नहीं है, यदि आ जाए तो दुर्व्यय व्यसनों के अंदर खर्च कर देता है, पापों के आचरण में उसका धन चला जाता। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वे दुर्गत और दुर्व्यय। और दूसरा भांगा दुर्गत सुव्यय। दुर्गत दुर्गति को तो प्राप्त है, दरिद्रता है, धन आदि का योग नहीं, परिवार अनुकूल नहीं, मान सम्मान नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार कुछ ऐसे हैं, जब कभी भी धन आदि का योग होता है तो वह अच्छे स्थान पर उसका व्यय करता है।
परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार के विकास के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, धर्म कार्यों के लिए। धन का व्यय गलत कामों में, व्यसनों में, नशों में, इनके अंदर नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है दुर्गत और सुव्यय। तीसरे नंबर का व्यक्ति जो है सुगत दुर्व्यय, दरिद्रता से मुक्त है, धन आदि की कोई कमी नहीं, परिवार भी अच्छा है, सम्मान भी है, लेकिन धन का दुर्व्यय हो रहा, व्यसनों में जा रहा है, गलत कामों में जा रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको तीसरे भांगे में लिया है, सुगत और दुर्व्यय। और चौथा है सुगत और सुव्यय। पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से सब कुछ मिला है, बड़ा अच्छा जीवन जा रहा है, लेकिन धन का एक एक अंश उसका सुव्यय होता है, दुर्व्यय। अच्छे स्थान पर खर्च करता है, बुरे स्थान पर नहीं, पापों में, व्यसनों में नहीं, परिवार के विकास के लिए, दूसरे के दुखों, दूसरों के विकास के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, धर्म कार्य में उनकी संपत्ति का व्यय होता है। तो ऐसे लोग जो हैं उनका समावेश चौथे भंग में होता है। आप व्रतों को लेकर के दुर्गय नामेगे दुर्भय, दुर्गत और दुर्व्रत। एक व्यक्ति दुर्गति, दरिद्र अवस्था को तो प्राप्त है, लेकिन उसका जीवन भी अच्छा नहीं, पापमय जीवन है। एक भी व्रत को उसने धारण नहीं किया जिसमें पाप का प्रत्याख्यान हो, जिसमें आत्मा का विकास हो, लेकिन गलत कार्यों के लिए आगे रहता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए दुर्गत और दुर्व्रत इस भांगे के अंदर समावेश किया। दूसरा है दुर्गत और सुव्रत। दुर्गति को तो प्राप्त है, जीवन में अभाव का सामना बहुत करना पड़ता है, मान सम्मान आदि नहीं है, लेकिन गुरुओं का संग मिला, प्रतिबोध हुआ, समझ आई, सोचा पूर्व जन्म में मैंने पाप कर्म किए हैं जिसके कारण से कोई अनुकूलता नहीं मिली। चलो पूर्व जन्म तो मेरे अब अधीन में नहीं है, वर्तमान जीवन अधीन में है, तो क्यों ना मैं अपने इस जीवन को सुधार करूं। और उसने पाप कर्मों का त्याग कर दिया, अच्छे अच्छे व्रतों को धारण कर लिया। वे व्रत श्रावक के भी हो सकते हैं, साधु जीवन के भी हो सकते हैं, ताकि श्रावक जीवन में धन आदि की वो कमी तो है, लेकिन श्रावक जीवन से आत्मा की शोभा बढ़ रही। साधु जीवन में देखा जाए तो ये ठीक है, उसके अंदर ऐसे गुण नहीं है जिसको हम कह सके व्याख्यान आदि का, विद्वता आदि का, तपस्या आदि का, जिसके कारण सेवा आदि के ये गुण तो नहीं है, ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन वो पाप कर्मों का त्याग कर चुका है, संयम का पालन कर रहा है। तो कहा जाता है दुर्गत सुव्रत। गृहस्थ अवस्था जल्दी समझ आती है, साधु जीवन में थोड़ा समझने में हो सकता समय लगे। तो गृहस्थ अवस्था का दुर्गत सुव्रत, दरिद्र अवस्था, लेकिन अच्छे अच्छे व्रतों का श्रावक वृत्ति का सम्यक प्रकार से पालन करता है। और तीसरा है सुगत और दुर्व्रत। धन आदि की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बड़ा अच्छा है, लेकिन जीवन में
अच्छे व्रत नहीं है। वो कमाई भोगों में जा रही है, धन दौलत भोगों में जा रहा है, पाप कर्मों में जा रहा है, नियम पचकान कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को कहा कि सुगत और दुर्व्रत। चौथे नंबर में आते हैं सुगत और सुव्रत। पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से सब कुछ है, लेकिन इसके साथ श्रावक वृत्ति अच्छे अच्छे व्रतों को धारण भी किया हुआ, जिसके कारण से उसका आने वाला समय भी क्या है, मंगलमय। ऐसे जीवों को सुगत और सुव्रत के नाम से कहा। इसी भांगे का चौभंगी का विवेचन करते हुए कहा है, गति शब्द का अर्थ है स्थिति। बुरी स्थिति के उस व्यक्ति को दुर्गत कहते हैं, जो भौतिक वैभव और धार्मिक वैभव दोनों से ही वंचित है। तो वो क्या है, दुर्गत और दुर्व्रत। दुर्व्यय शब्द के दो अर्थ हैं। दुर्व्रत है सात कर्मों में प्रवृत्ति से रहित, और दूसरा है दुर्व्यय, प्राप्त संपत्ति का अपव्यय करने वाला। सुगत शब्द का अर्थ है वैभव संपन्न, और सुव्रत का अर्थ है सदाचारी, समुचित व्यय करने वाला व्यक्ति। इस दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के चार रूप हमारे सामने आते हैं। पहले वे व्यक्ति हैं जो धन वैभव से तो हीन है, साथ ही दुराचारी, जो कुछ प्राप्त होता है उसका भी अपव्यय करने वाले। आजकल का वह व्यसनी मजदूर वर्ग इसी श्रेणी में आता है, जो दिन भर में बड़ी मुश्किल से चार पैसे कमाता है और शाम को बच्चों के मुख में रोटी न डाल करके जुए और शराब आदि में खो देता है। दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो दुर्गति अवस्था में जन्म लेकर भी सदाचार का पालन करते हैं, और जो कुछ कमाते हैं उसका समुचित व्यय भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरे भांगे में आते हैं। इसके संबंध में दृष्टांत दिया है कि एक गरीब किसान ने एक राजा से अपनी कमाई का विवरण बताते हुए कहा था, मैं 1 रुपया रोज कमाता हूँ, उसमें 4 अन्य खाता हूँ, 4 अन्य से कर्ज चुकाता हूँ, 4 अन्य कर्जा देता हूँ, और 4 अन्य जमा करता हूँ, 4 अन्य खाता हूँ, माता पिता को देता हूँ, बच्चों पर व्यय करता हूँ, धर्म में लगाता हूँ। जो पहले कहा 4 अन्य खाता हूँ, वो अपना जीवन का खर्च है। कर्ज चुकाने का मतलब है माता पिता की सेवा में लगाता हूँ, और कर्ज देने का मतलब है अपने बच्चों की पालना पोषण में लगाता हूँ, और जो मैं बचाता हूँ, जमा करता हूँ, वो मैं धर्म के खाते में लगाता हूँ, धर्म क्षेत्र में उसको लगाता हूँ। जय किसान इसी दूसरी श्रेणी का दुर्गत सुव्रत था। तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो पूर्व जन्मों के पुण्योदय के कारण वैभव संपन्न कुलों में जन्म लेते हैं, परंतु कुल परंपराओं को तिलांजलि देते हुए दुराचार में लग जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त वैभव का अपव्यय भी करते हैं। आज का ऐश पसंद धनी वर्ग इसी कोटि के अंतर्गत आता है। चौथे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो सुगति अवस्था में जन्म लेते हैं और जीवन भर सदाचार निष्ठा का पालन करते हैं, प्राप्त धन वैभव को अच्छे कामों में लगाते हैं। कहते महाश्रावक सेठ सुदर्शन जैसे व्यक्ति इसी कोटि में रखे जा सकते। ये तीसरी चौभंगी। अब इसके आगे चौथी, चौतारी पुरिस जाया पणता।
तन जहाँ दुख गए नाम मेघे दुपड़ियानंद, दुख गए नाम मेघे सुपड़ियानंदे, सुख गए नाम मेघे दुपड़ियानंदे, सुख गए नाम मेघे सुपड़ियानंदे। दुर्गत का तो पहले आ चुका है, जो दुर्गति को प्राप्त। दुपड़ियानंदे और सुपड़ियानंदे, इन शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा दुष्प्रत्यानंद, सुप्रत्यानंद, जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता, उस व्यक्ति को दुष्प्रत्यानंद इस शब्द से कहा है। और दूसरा है सुपड़ियानंद, जो दूसरे के किए हुए उपकार को हृदय से स्वीकार करता है और मानता है, उसके लिए सुप्रत्यानंद कहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे अर्थ में, जो अधर्म के कार्यों में रस लेता है वो दुष्प्रत्यानंद, और जो धर्म के अधर्म के कार्यों में जो रस लेता है वह दुष्प्रत्यानंद, और जो धर्म के कार्यों में रस लेता है वह सुप्रत्यानंद। तो एक व्यक्ति ऐसा है दुर्गय नामेगे दुपड़ियानंदे, एक दुर्गति को प्राप्त तो है, कोई उसके ऊपर उपकार करता है तो उसके उपकार को नहीं मानता, एक व्यक्ति ऐसा है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है दुर्गय नामेगे सुपड़ियानंदे, वह दुर्गति को तो प्राप्त है, लेकिन पूर्व के संस्कार ऐसे हैं, यदि कोई उसके ऊपर उपकार करे तो हृदय से उसको स्वीकार करता है और आभार प्रकट करता है। आगे कहा है कि तीसरा कहा है सुगाय नाव मेघे दुपड़ियानंदे, वह संपन्न तो है, लेकिन कोई किसी समय उसके ऊपर उपकार करता है तो वह उसके उपकार को स्वीकार नहीं करता, उपकार का धन्यवाद नहीं करता, कृतज्ञता नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे लोग, मतलब के उपकार अपना सहयोग देने वाले भी, उनके प्रति भी ऐसे शब्दों का कह देते हैं इसको कोई स्वार्थ होगा इसलिए इसने मेरे मेरे साथ ये काम किया है, मेरा जो काम किया, यदि स्वार्थ ना होता तो ये ना करता। और चौथे प्रकार के वे व्यक्ति हैं सुगाय नामेगे सुपड़ियानंदे, किसी प्रकार की कमी नहीं है, संपन्न है। यदि कोई उनके ऊपर कोई उपकार करता है तो वो बड़े हृदय से बड़े स्नेह के साथ उसका स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसे चौथे नंबर के व्यक्ति हैं। और दूसरी दृष्टि से कहा था दुर्गत दुष्प्रत्यानंद, दुर्गति को प्राप्त है और अधर्म कार्यों में आनंद मनाने वाले। और एक ऐसे हैं दुर्गति को प्राप्त है लेकिन सुप्रत्यानंद, उनको धर्म के कार्यों में तो रस आता है लेकिन पाप के कार्यों में रस नहीं आता। सुगय नामेगे दुपड़ियानंदे, धन आदि से संपन्न है लेकिन उनको रस जो है पाप कर्मों के अंदर भोगों के अंदर आता है। और चौथे नंबर के वे व्यक्ति हैं सुगते सुगय नामेगे सुपड़ियानंदे, धन आदि से सब प्रकार से संपन्न है लेकिन आनंद की अनुभूति उनको धर्म के कार्यों में परोपकार के कार्यों में ही आती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो चौथे भाग्य में समाविष्ट होते। तो इस प्रकार जो चौथे भाग्य का वर्णन हुआ वह चौथी चतुर्भंगी का वर्णन हुआ। अब इसके आगे पांचवी चतुर्भंगी, चतारी पुरुष जाया पणता तंजाहा दुगाय नामेगे दुगाई गामी, दुगाय नामेगे सुगाई गामी, सुगाय नामेगे दुगाई गामी, सुगाय नामेगे सुगाई गामी। कहा दुर्गत
चत्तारी पुरुष जायापनता, चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजहा जैसे के दुर्गय नामेग दुर्गई गामी, धन आदि की दृष्टि से वो दुर्गति को प्राप्त है, लेकिन अगले जन्म की अपेक्षा से कहा है कि उसका जीवन अच्छा नहीं होने के कारण से, पाप प्रधान होने के कारण से इस भव को छोड़ करके वो जब जाएगा तो दुर्गति में जाने वाला, दुर्गत है और दुर्गति को जाने वाला। और दूसरे भांगे के मालिक हैं जो दुर्गत हैं लेकिन सुगति को जाने वाले। चाहे इस समय अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, लेकिन जीवन में बड़ी प्रामाणिकता है, निर्मलता है, कोई गलत काम नहीं करते, धर्म की आराधना करने वाले हैं, पाप कर्मों से कदम कदम के ऊपर बचने वाले हैं। ऐसे जीव जो हैं वो सुगति को जाने वाले। तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि दुर्गय नामेगे सुगई गामी, दुर्गत है लेकिन अच्छी गति को जाने वाले। तीसरे है सुगय नामेगे दुर्गई गामी, सुगत है, धन आदि की दृष्टि से किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब प्रकार के वैभव से संपन्न है, लेकिन उनका आचार विचार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, ना होने के कारण से आगे जो है उनकी गति का अच्छा बंद नहीं हुआ, वो दुर्गति में जाने वाला। और चौथे प्रकार के वे लोग हैं सुगय नामेगे सुगई गामी, सुगत है, सब प्रकार से संपन्न वैभव संपन्न जीवन है, लेकिन आगे जो उनका आचार बड़ा अच्छा है, विचार बड़े अच्छे हैं, कर्म बड़े अच्छे हैं, तो ऐसा उनके जीवन में कर्म में पवित्रता होने के कारण से अगले भव की आयु जो है अच्छी बांधी है, इसलिए वो सुगति को जाने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो वैभव आदि से संपन्न है लेकिन जीवन अच्छा होने के कारण से अगले भव में अच्छे स्थान पर जाएंगे, तो उनके लिए कहा है कि सुगय नामेगे सुगई नामे, सुगत है, अच्छी गति को प्राप्त है और भव पूर्ण करने के बाद भी अच्छी गति को जाने वाले। छठी चतुर्भंगी, चत्तारी पुरुषाया पणता, तंजहा दुगय नामेगे दुगई गई, दुगय नामेगे सुगई गई, सुगय नामेगे दुगई गई, सुगय नामेगे सुगई गई। चत्तारी पुरुष जायापनता, चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजहा जैसे के दुगय नामेगे दुगई गई, जे अतीत काल की ओर चल पड़ते हैं, पूर्व जन्म में दुर्गत था और इस जन्म में दुर्गति गत, दुर्गति को प्राप्त। पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए, इसलिए वो दुर्गति को प्राप्त हुए। और एक ऐसे दुर्गय नाम में गए सुगई गए, एक दुर्गत और सुगति गत, पूर्व जन्म में दुर्गति को प्राप्त था, दरिद्रता थी, कोई वैभव से संपन्न जीवन नहीं था, लेकिन उनका जीवन अच्छा था, प्रामाणिक था, नीति से नैतिक था, धर्म आराधना करने वाले थे और उसके कारण से सुगति गत, इस जन्म में सुगति को प्राप्त हुए। तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं सुगय नाम एक दुगई गई, पूर्व जन्म तो बड़ा वैभव से संपन्न था, लेकिन कर्म अच्छा न होने के कारण, अच्छे विचार अच्छा आचार न होने के कारण वर्तमान में वह दुर्गति को प्राप्त है। और चौथा है सुगय नामेगे सुगई गई, पूर्व जन्म में सुगति को प्राप्त थे और उनका जीवन भी बड़ा अच्छा था, धार्मिक था, प्रामाणिक था, नैतिक था, धर्म आराधना करने वाले, व्रतों को पालन करने वाले, और जिसके कारण से जब अब ये जन्म मिला है तो ये सुगति का है। सुगई गई मतलब सुगत थे और अब सुगति को प्राप्त। तो इस प्रकार जो छठी चौभंगी का वर्णन हुआ। अब इसके आगे कहा है चत्तारी पुरुष जाया पणता,
तंजाहा तमे नामेगे तमे, तमे नामेगे जोई, जोई नामेगे तमे, जोई नामेगे जोई। तो जहां पर अज्ञान और ज्ञान को लेकर के ये चौभंगी कही है, द्रव्य अंधकार और द्रव्य प्रकाश, द्रव्य अंधकार और द्रव्य प्रकाश, इसको लेकर के चौभंगी, और भाव से अंधकार अज्ञान और भाव से प्रकाश व ज्ञान अवस्था, इसको लेकर के जो चौभंगी कही जाती है। कहते हैं सूत्रकार ने इस विश्लेषण में जिस तम शब्द का प्रयोग किया है, उस तम शब्द और तम शब्द का अर्थ है अज्ञान अंधकार, भौतिक अंधकार नहीं। जैसे उपनिषदों में वर्णन आता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। इस प्रार्थना का भाव यही है कि मुझे अज्ञान से ज्योति ज्ञान की ओर ले चलो। इस तम एवं ज्योति की दृष्टि से भी मनुष्य के 4 रूप हमारे सामने आते हैं, जिनमें पहला व्यक्ति वह है तमे नामेगे तमे। पहला व्यक्ति वह है जो अज्ञानी है, विद्या विहीन है, मूढ़ है और अपना समस्त जीवन इसी मूढ़ता में ही व्यतीत कर देता है। स्तुति पाठ भक्ति तप संयम अध्ययन एवं सदाचारमय जीवन से दूर ही रहता है। ऐसे लोगों के लिए भर्तृहरि के शब्द हैं, जेशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जेशाम जिन लोगों के जीवन में न विद्या विद्या नहीं है, न तपो तप नहीं है, न दानम दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम न ज्ञान है न शील है, न गुणों न धर्म है न गुण है न धर्म है, ते ऐसे लोग मृत्यु लोक है, इस मनुष्य लोक में भूवि इस पृथ्वी पर क्या है भार भूता, वो भार रूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ऐसे लगता है वो मनुष्य के रूप में पशु मृग चर रहे। तो ये पहले भांग के व्यक्ति तमे नामेगे तमे, दूसरे भांगे में आते हैं तमे नामेगे जोई। दूसरे वे लोग होते हैं जो अज्ञानमय वातावरण में जन्म लेते हैं, परंतु जो 3 रत्नों के उपासक हैं, मोह ममता को जीतने वाले हैं, ज्ञान रूपी धन जिनके पास है, ऐसे गुरुओं की शरण में पहुंच करके उनकी सेवा शुश्रूषा से उत्पन्न पुण्य से अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य के सन्मुख जाने पर प्रकाश प्राप्त होना स्वाभाविक है। गुरु सेवा से ज्ञानोपलब्धि भी अनिवार्य है। जब सच्चे हृदय से गुरुओं की उपासना कर रहे हैं और उनके प्रति पूर्ण रूप से बिना भाव सेवा भक्ति के भावना है, तो कहा जाता है ऐसी आत्मा को ज्ञान की उपलब्धि अवश्य में होगी। इसके संबंध में गीता के शब्द है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तद विद्धि, अब ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा इसको इस प्रकार जानो। प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा से नमना झुकना, परिप्रश्नेन उनसे प्रज्ञान के संबंध में प्रश्नोत्तर करना, ये कैसे है ये कैसे है, सेवा उनकी सेवा का ध्यान रखना, ताकि जब ऐसा है
तो ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने, जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, वो उस शरण में आए हुए शिष्य को उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, वे ज्ञान का उपदेश देंगे, वे उसको तत्व ज्ञान देंगे, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भरेंगे। तो कहा जाता है तमे नामेगे जोई, मतलब जन्म तो ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार ऐसे ज्ञानी गुरुजनों की शरण में आ गया और आ करके उनकी सेवा में उनके प्रति समर्पित हो गया, बिना भाव से उनकी सेवा करता है। तो गुरुजन उन्होंने जो ज्ञान अपने गुरुओं से लिया है वह उसको अपना सुपात्र समझ करके वह ज्ञान उसको सिखा देते। तो ऐसे तमे नामेगे जोई, ये दूसरे भाग। और तीसरा जोई नामेगे तमे, तो कहा जाता है तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञानवान कुलों में ज्ञानमय वातावरण में जन्म लेकर विद्या विनय संपन्न ज्ञानवान बन जाते हैं, परंतु फिर संसारिकता भौतिकता और भोग इच्छाओं से प्रेरित होकर ज्योति मार्ग से अंधकार की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें ही व्यवहार में कहते हैं पढ़े लिखे मूर्खवाद में। ज्ञानातिसारी, ज्ञान का अतिसार हो गया, अजीर्ण हो गया। तो ऐसे जो है जोई नामेगे तमे, अच्छे परिवार में जन्म लेकर के लेकिन पूर्व के पाप कर्म के उदय से वो भटक जाते हैं, धर्म से दूर हो जाते हैं, ज्ञान का प्रकाश समाप्त हो जाता है, मानव ज्ञान का दीपक बुझ जाता है और अज्ञान उनके चारों ओर घेर लेता है। जो पूर्व जन्म में ऐसा जो मोनि कर्म जो उन्होंने बांधा है निकाचित उदय में आया है, जिसके कारण से भटक गए। हम इसमें कह सकते हैं जो ज्ञाता धर्म कथा के 19वें अध्ययन में कंडरीका वर्णन आया है वो इसी के साथ घटता है। कितना अच्छे ढंग से पहले संयम पाला लेकिन कैसे वो भटक गए पाप के उदय से। चौथे हैं जोई नामेगे जोई, चौथे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो पूर्व जन्मार्जित पुण्य बल से ज्ञानवान कुलों में जन्म लेकर कुल पुरुषों एवं संत महात्माओं से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, फिर जीवन भर उस ज्ञान ज्योति के बल पर प्रकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ज्ञान के शिखरों पर पहुंचकर दर्शन और चारित्र के ज्योतिर्मय शिखरों की यात्रा के यात्री बनकर यात्रा करते हैं। और कहा कि ऐसे लोगों के लिए सूत्रकार ने कहा ज्योति नामेगे ज्योति, मतलब के अच्छे कुल में जन्म लिया और आजीवन जो वहां से ज्ञान आदि पर प्राप्त किए उस ज्योति को आजीवन सुरक्षित रखा, आगे बढ़ाया, स्वयं भी अपने जीवन को प्रकाशित किया और जिनके जीवन में अंधकार था उनके भी अंधकार को दूर करके उनके जीवन में ज्ञान के प्रकाश की ज्योति जगाई। तो ऐसे लोग जो हैं ये चौथे भाग के अंदर आते हैं। अब इसके आगे 8वीं चौभंगी आएगी, तो इसके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमो पारो सव पाव पणासनो, मंगलानंद संवेसिन पड़ मंग हवाई मंगलम, तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहो शरणं भवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि,
चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणानिधि होए जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।